जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेजर का सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं बेटा आपके सब्जेक्ट फिजिक्स के बहुत ही टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक। आज जो टॉपिक जो लेकर के आया हूँ वो है एसी और डीसी के बारे में। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एसी और डीसी होता क्या है। तो बेटा आइए आज समझते हैं इन शॉर्ट में एसी डीसी क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट की। तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है, वो करंट जैसे जो कि आपके कह सकते हो कि जिसकी डायरेक्शन हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती रहती है। एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन, अपनी दिशा को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज करती है। फ्लोइंग फर्स्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन, पहले पॉजिटिव की तरफ चलती है एंड देन निगेटिव की तरफ। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का नेचर होता है। जैसे बात करें तो जैसे मान लो कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आपका साइन का ग्राफ है तो ऐसे बनता है, या फिर कॉस का ग्राफ बनता है, ठीक है, एसी करंट के लिए। तो ये तो पॉजिटिव हो गया कोऑर्डिनेट, आपका निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये कोऑर्डिनेट, ये निगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव गई, फिर से निगेटिव गई, अब देखो फिर से यहाँ पहुंची, फिर से टाइम इंटरवल को फिर से उसी टाइम के बाद रिपीट करेगी, ठीक है। तो ये रिपीटिशन होता है किसमें, आपके अल्टरनेटिंग करंट में। वहीं बात हम लोग कर लें डायरेक्ट करंट की। तो बेटा डायरेक्ट करंट आपका स्ट्रेट लाइन की करंट होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ये एक ही दिशा में चलती है। आपको ऐसे भी ग्राफ देखने को मिल सकता है डीसी का, पर डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पोलरिटी, यानी एक कांस्टेंट पोलरिटी बना के रखती है। और यहाँ पे पोलरिटी चेंज होती रहती है। ये जो पोलरिटी है एसी में ये चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। पर इन केस ऑफ डीसी करंट पोलरिटी डजंट वेरी, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था इनका, ठीक है। अब चलो कुछ और बातें जानते हैं इनके बारे में। जैसे मैंने ग्राफ के बारे में बताया आपको, ये ग्राफ किसका है बेटा, ये एसी का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है आपका डीसी का, ठीक है। एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा और डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, ठीक है। तो जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है, अपने मोशन को रिपीट करती है। और एसी करंट जनरेट होती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ चार्जेस से, यानी जो उसके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो यानी ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। वहीं डीसी की बात कर लें तो ये आपका लगातार प्रोग्रेस करती रहती है, यानी प्रोग्रेसिव नेचर की होती है। ये सिंगल आपका जो सिंगल इसका कैरेक्टरिस्टिक है यूनि डायरेक्शनल होती है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये यूनि डायरेक्शनल करंट है। कैसी है, यूनि डायरेक्शनल करंट, ठीक है। तो ये बात थी एसी और डीसी के ग्राफ की। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। अगला आपके पास है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है कि एसी चेंज द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा। यानी जो एसी होती है वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है। इन एसी द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग साइन, यानी जो टर्मिनल सोर्स के होते हैं एक बार पॉजिटिव होते हैं फिर एक बार नेगेटिव होते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। देयर इज नो नेट मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं इनका कोई मोशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दे ओनली परफॉर्म सिंपल वाइब्रेशन लाइक बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे और पीछे वाला या ऊपर नीचे वाला मोशन यहाँ पे होता है केवल, ठीक है। यानी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। और जब ये ऑसिलेटरी मोशन आपका बहुत तीव्र गति से होता है बेटा तो ये कहलाता है आपका वाइब्रेशन। बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। तो जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है, डीसी डज नॉट चेंज डायरेक्शन, डीसी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। इट मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन, ये यूनि डायरेक्शनल करंट होती है, ये केवल एक ही दिशा में चलती है। इन डीसी चार्ज मूव इन ओनली वन डायरेक्शन विथ नेगेटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम अ लोअर टू हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन होता है वो लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, कहाँ से, हायर पोटेंशियल से। हायर पोटेंशियल की मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन कम की तरफ। जैसे पानी, जहाँ पे पानी कम होगा उस तरफ पानी आएगा, जहाँ पे पानी कम ज़्यादा होगा उस तरफ पानी जाएगा वहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है आपका दो बॉटल, हमने इन बॉटल को यहाँ पर अंदर कनेक्ट कर रखा है, इसमें भरा है पानी। अभी यहाँ पे टैब हमने लगा रखी है, उसको बंद कर रखी है। जैसे ही टैब हम रिमूव कर देंगे बेटा ये यहाँ से पानी यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही करंट का भी फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होता है। ये कब तक फ्लो चलेगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। यानी हायर से लोअर पोटेंशियल तक तब तक यहाँ पे करंट का फ्लो होता रहेगा, चार्जेस का फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाते। और सेम पोटेंशियल पर जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं बॉडी हमारी डिस्चार्ज हो गई है। चार्ज वहाँ से निकल नहीं जाता है बॉडी से, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर उसमें हम चार्ज भरते हैं, यानी उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो फिर से वो
पॉजिटिव सॉरी क्या बोलते हैं आपका चार्ज हो जाता है पॉजिटिव या निगेटिव, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा चार्ज उसको दे रहे हैं। हेंस कन्वेंशनल करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और कन्वेंशन बाय कन्वेंशन हम ये कह सकते हैं डीसी में जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से कहाँ जाती है, निगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव आपका हायर पोटेंशियल पर होता है और पॉजिटिव आपका लोअर पोटेंशियल पर होता है, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होती है। ठीक है, समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर आपके पास है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में कुछ बातें और बताई गई हैं। ग्राफ की बात करें तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? नहीं बेटा, ये आपकी डीसी, यहाँ गलत लिखा है, ये आपकी डीसी करंट है और ये जो ग्राफ दिया गया है वो एसी का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, एसी अपने यहाँ पे ये सिंगल डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे देखो एक बार पॉजिटिव पे गई फिर निगेटिव पे गई, तो पॉजिटिव निगेटिव यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव जा रही है, तो डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे टाइपिस्ट महोदय ने गलत टाइपिंग की है तो उनको यहाँ से थोड़ा सा बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए। फिर देखिए, फिर आता है अल्टरनेटिंग करंट जो होती है चीपर टू जनरेट एंड हैज़ फीवर एनर्जी लॉस। ठीक है, आपको बता दें कि एसी क्यों हमारे लिए यूज़फुल है, हम एसी का यूज़ ज़्यादातर क्यों करते हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है बहुत सस्ती है और उसको हम ईजिली डेवलप भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, और उसके जनरेशन के दौरान कम से कम एनर्जी का लॉस होता है। और वहीं हम बात करने अगर डायरेक्ट करंट की, तो व्हेन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो आपको बता दें कि जो डायरेक्ट करंट होती है ये थोड़ा सा हमारे लिए महंगी पड़ती है, क्योंकि हम एसी को तो खंभों में देखते हैं, एल्युमिनियम के तार, जो तार लाइव वायर आपके घर में फेज लाइट आती है वो एसी लाइट होती है, एसी करंट होती है। ठीक है, लाइट नहीं आती, करंट आती है। ठीक है, और आपको बता दें वहीं बात करें डीसी की, तो डीसी में हमें केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ते हैं, बैटरी बनाना पड़ता है, सेल बनाना पड़ता है, खर्चा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एसी बहुत ही यूज़फुल है डीसी के ऊपर। ठीक है, तो आप एसी को ईजिली ट्रांसमिट भी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। फॉर दिस रीजन द करंट इज सप्लाइड टू योर होम बाय पावर कंपनीज इन एसी। ठीक है, और इसी कारण से आपके घर में जो करंट आती है वो एसी आती है। कौन कम सप्लाई करता है? जो करंट कंपनीज, इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं वो आपको करंट सप्लाई करती हैं। ठीक है, ना कि आपको डीसी देती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, घर में बैटरी लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, उसको स्टोर करते हैं। फिर जब बैटरी में स्टोर होती है तो डीसी में करंट हो जाती है, और बैटरी से जब निकलती है तब डीसी करंट आपके घर में फ्लो होती है। आपके पास आती एसी है, आप उसको स्टोर करते हो, डीसी में करंट होती है, डीसी निकल के आपके घर में आपके लाइट, फैन, बल्ब वगैरह सब कुछ चलाते हैं। बैटरी, सोलर सेल्स एटसेट्रा प्रोड्यूस डीसी। तो जो बैटरी होता है, सोलर सेल हो गया या फिर सेल हो गया, वो डीसी प्रोड्यूस करते हैं। पावर प्लांट जनरेट्स एसी, और जो पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एनटीपीसी हो गया आपका ऊंचाहार में, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। ठीक है, समझ गए बेटा। चलो, तो पावर प्लांट्स आपके एसी करंट को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। वहीं अगर हम बात कर लें, और डीसी करंट हम लोग बैटरी में उसी एसी को स्टोर करके समझते हैं। आइए बात करते हैं डीसी सर्किट की। द क्लोज पाथ इन विच डायरेक्ट करंट फ्लोज दैट इज नोन एज डीसी सर्किट। डीसी सर्किट वो सर्किट है, वो क्लोज पाथ है जहाँ से आपकी जो करंट होती है बेटा वो क्या करती है, फ्लो करती है। क्या करती है? फ्लो करती है। कौन सी करंट? डीसी करंट। अब ध्यान से देखो, ये डीसी पावर सोर्स है। अब यहाँ से करंट निकलना शुरू है, इसके पास दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पर लोड कह लो या फिर रेजिस्टेंस लगा होता है। क्या? लोड या फिर रेजिस्टेंस लगा होता है। ये सर्किट होता है डीसी करंट के लिए। वही अगर हम बात करें एसी के लिए, तो एसी के सर्किट में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए, एसी का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मतलब ये अपनी डायरेक्शन को पीरियडिकली चेंज करने वाली है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा होगा और यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा जो एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा कि एसी सर्किट्स आर सिंपल सर्किट्स पावर्ड बाय एन अल्टरनेटिंग सोर्स, आइदर वोल्टेज और करंट। एक ऐसा पावर सोर्स होगा आपका एसी का जो तो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा तो करंट प्रोवाइड करेगा। एंड अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज वन इन विच द वैल्यूज ऑफ आइदर द वोल्टेज और द करंट वेरीज अबाउट द पर्टिकुलर मीन वैल्यू एंड रिवर्सेस डायरेक्शन पेरियोडिकली। अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको बता दें, एसी करंट के लिए जो वोल्टेज होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसका इक्वेशन बनता है। वही करंट के लिए आपका बनता है I0 साइन ओमेगा टी। आप यहाँ पे कॉस ओमेगा टी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये V0 और I0 क्या है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, और ये V और I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इक्वेशन भी थोड़ा ध्यान रखना, दिमाग में रखना। ठीक है, क्लास 12th में बहुत काम आता है।
ठीक। फिर आता है आपका एसी सर्किट। इन एसी सर्किट द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट। तो भैया मैग्नीट्यूड ना तो कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, ठीक, डीसी में तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं रखती, ठीक है, ना तो करंट की ना ही वोल्टेज की। इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ये अपने आप कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इट ट्रेवल्स एज अ सिनुसोडियल वेव। सिनुसोडियल का मतलब होता है जो साइन या फिर कॉस के ग्राफ को फॉलो करे। ये साइन का ग्राफ है बेटा और ये आपका कॉस का ग्राफ है। ये किसका, कॉस थीटा का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन के सिनुसोडियल ग्राफ के रूप में ये ट्रेवल करते हैं। सिनुसोडियल वेव कंप्लीटिंग वन साइकिल एज हाफ पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव। एक साइकिल में आधा पॉजिटिव होगा और आधा नेगेटिव होगा, तो ये बनता है आपका एक साइकिल, ठीक है, दोनों ही ग्राफ में। एंड इट इज फंक्शन ऑफ टाइम और एंगल, और ये फंक्शन किसका होता है, टाइम का होता है या फिर एंगल का फंक्शन होता है। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विद टाइम, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। दैट वाई द टर्म अल्टरनेटिंग इज यूज्ड इन इट्स नेम, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग जो नाम आया है उसके चेंजिंग बिहेवियर की वजह से आया है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अब एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अनोखे तरीके हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ये आपके पास एक डायग्राम है, ये सोर्स एसी को बता रहा है, ये लोड आर को बता रहा है, ठीक है, और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। देखिए, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर बिलो, द करंट थ्रू इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को आप रिवर्स करते हो, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, आपका पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। यानी लगातार अपने टर्मिनल्स को, अपनी पोलैरिटी को चेंज करते रहता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता है यहाँ पे कुछ, ठीक है। और आपको बता दें हमारे लिए डीसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है एसी से। अब इसकी आप एक बात याद रख लो कि डीसी क्यों खतरनाक है, ठीक, डीसी इज मोर हार्मफुल देन एसी। अब कहोगे सर करंट जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं करंट वो खंभे वाला मारता है तो कई डेथ हो जाती हैं, लेकिन बेटा जब डीसी करंट मारता है ना तो वो छोड़ता नहीं है। तो आपको बता दें, अगर आपको बता दें कि एसी और डीसी में खतरनाक कौन है, तो बेटा आपका एसी बहुत अच्छा है, आपके लिए यूज़फुल है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन डायरेक्ट करंट जो आपकी बैटरी या फिर आपके सेल से निकलती है बहुत हार्मफुल है आपके लिए, तो इनसे बचने का प्रयास किया करिए। एक बार एसी में होगा तो फेज चेंज होने की वजह से, इसकी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी वहाँ से रिलैक्स मोड पे आ सकती है, आप बच सकते हो। पर डीसी में बचने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर डीसी ने करंट ने आपको पकड़ा तो जब तक आपके बॉडी को न्यूट्रलाइज नहीं कर देगी, यानी आपकी डेथ जब तक नहीं हो जाएगी, तब तक छूटना असंभव है। अगर आप अकेले हैं तो अब छुड़ाएगा कोई तो छूट ही जाओगे। लेकिन अगर हम एसी की बात कर लें तो बेटा एसी की लगातार फेज चेंज होने लगती है। एसी हमें झटका देती है, डीसी हमें चिपका के रखती है, ये बात ध्यान रखना। एसी के फेज चेंज होने वाली ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें झटका देती है, ठीक है। आप एसी देखते हो ऐसे कांपते हो, लेकिन डीसी जो होता है वो पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं। जैसे वो भूत होता है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो वैसे ही आपका डीसी होता है। तो इसलिए डीसी करंट से बचने का प्रयास करिए। बैटरीज को सावधानी से टच करिए विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स, और सावधानी से छुइए, क्योंकि आपका छोट हो सकता है कि आपको करंट ना लगती हो। चार्जर आप अडाप्टर क्यों यूज़ करते हो, आपके पास तो एसी आ रही होती है ना, तो अडाप्टर क्यों यूज़ करते हो, उसी डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। जो आपका चार्जर होता है, अडाप्टर होता है फ़ोन का चार्जर, वो आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।